हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि क्या चीजें जरूरी होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ टू पार्टी, सेकंड है एग्रीमेंट मतलब कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, थर्ड है लीगल रिलेशनशिप, फोर्थ है लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, सिक्स्थ है फ्री कंसेंट, सेवंथ है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, एट्थ है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, नाइन्थ है सर्टेनिटी और टेंथ है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। इनको हम डिटेल में देखते हैं। आपने पहले के वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब कुछ ऑफर हो, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, कंसिडरेशन होता है और वो एग्रीमेंट बनता है और फिर वो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो जो हमने इसके एसेंशियल्स देखे उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ टू पार्टी। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें दो पार्टीज का होना इंपॉर्टेंट होता है। एक पार्टी जो कि ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी जो कि उसको एक्सेप्ट करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। इसमें कोई भी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंपनी, बिजनेस पार्टनर, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आता है एग्रीमेंट। इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सारे ऑफर्स वैलिड हो जाते हैं जब उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो एक पार्टी दूसरे को ऑफर दे रही है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ खरीदने गए, आपको कार लेनी है, आपने 10 लाख रुपए दिए, उन्होंने आपको कार दी, तो आपने क्या किया, ऑफर किया कि आपको कार चाहिए, आप 10 लाख देंगे और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो उतने में आपको कार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि एक ऑफर दे रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर ये एग्रीमेंट बनता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। थर्ड आता है लीगल रिलेशनशिप। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो सोशल या डोमेस्टिक में ऐसा होता है, पर लीगल रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होगा। जो भी आपने प्रॉमिस किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उसको पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया है कि आप 10th में 80% से ज्यादा बनाते हैं तो आपको आईफोन दिया जाएगा। आपने 80 से ऊपर बनाया 85%, पर आपके पापा ने आपको फिर भी आईफोन नहीं दिलाया, पर आप उसके लिए कुछ केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सोशल रिलेशनशिप था, कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं था। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन डिस्क्राइब करता है कुछ भी रिटर्न में। जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ चीजें आप दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में आप कुछ ले रहे हैं। जैसे हमने देखा था कार, आपने 10 लाख रुपए दिए तब आपको कार मिली, मतलब एक चीज के रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है। और अगर ये लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं पर आप रिटर्न में कुछ नहीं ले रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप कुछ चीज या कैश रिटर्न में दे सकते हैं, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन को बताता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। जिन भी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो इतनी कैपेबल होना चाहिए कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जिन भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इतनी कैपेबल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर पर्सन जो कि मेजोरिटी में आता है, साउंड माइंडेड है और लॉ द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी माइनर जो कि 18 से कम का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, 18 से ज्यादा का होना चाहिए। जो अनसाउंड माइंड हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, साउंड माइंडेड लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और किसी को लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड किया गया है तो वो लोग भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो भी पार्टियां हैं वो फ्री होना चाहिए, मतलब कि आप किसी के ऊपर दबाव ना बनाएं, मिस इंटरप्रिटेट ना करें, फ्रॉड ना करें, उनको इन्फ्लुएंस ना करें या गलती ना करें। मतलब कि आप किसी को गन पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं करवा सकते, साइन नहीं करवा सकते, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीमेंट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा जब उसमें लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कुछ रिटर्न में हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट्स हो। कुछ चीजें जो मेंशन की गई है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आती है। फर्स्ट है, कुछ भी फॉरबिडेड
है लॉ द्वारा। कुछ भी अगर आप लॉ के अगेंस्ट में कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप कोर्ट के ओपिनियन या इमोरल कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें लॉफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि ए ने बी को पैसे दिए 20 लाख रुपए की तुम सी का घर जला दो। बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया कि वो सी का घर जला देगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, पर ये लॉफुल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी का घर जलाना है, जो कि लॉ के अगेंस्ट में कि आप किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। तो कोई भी एग्रीमेंट इलीगल, इमोरल हो सकता है जो कि पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में हो। नेक्स्ट आता है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कोई भी एग्रीमेंट ओरल और रिटन हो सकता है, पर कोई भी एग्रीमेंट जब रिटन में हो जाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज में आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो वैलिड होता है। पर अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर नहीं है, आपने लॉ को फॉलो नहीं किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी जो आपका एग्रीमेंट हो रहा है वो रिटन में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब चीजें अनसर्टेन ना हो, मतलब कि सर्टेन होना चाहिए, पर्टिकुलर वही चीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ए को घर खरीदना है, बी के पास 3 घर है, 1 2 3। अब बी 2 वाला बेच रहा था पर ए को क्या लगा वो 1 वाला बेच रहा है, और ए ने कॉन्टेक्ट कर लिया, उसको पैसे दे दिए 20 लाख रुपए, और बी भी एग्री कि वो उसका घर बेच रहा है, पर ए को पता नहीं कि वो कौन सा वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनसर्टेनिटी हुई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ। मतलब कि बी के पास 3 ऑप्शन थे तो उसको बताना था कि वो सेकंड वाला घर दे रहा है, क्योंकि ए ने गलत समझ लिया तो यहाँ पे अनसर्टेन हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। कुछ एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ टाइप्स के एग्रीमेंट आते हैं जिनको कि वॉइड डिक्लेयर किया गया है, या कुछ आप इलीगल एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। आप कुछ रॉबरी नहीं कर सकते हैं, ड्रग्स के साथ डील नहीं कर सकते हैं, और वॉइड एग्रीमेंट में आप मैरिजेस पे रोक नहीं लगा सकते, ट्रेड या कुछ लीगल प्रोसीजर है उस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। इन सारी चीजों को वॉइड एग्रीमेंट बोला गया है। तो ये सारी चीजें लीगली तरीके से अफेक्ट नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ 2 पार्टी, फिर आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, थर्ड है लीगल रिलेशनशिप, फोर्थ है लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशंस, सर्टेनिटी, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।